कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 7 में गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और इसमें हम घात और घातांक के अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज हम जो कर रहे हैं वो है समान घातांकों वाली घातों का गुणा। अब इसमें क्या होता है देखिए, समान घातांकों, इसमें आधार अलग अलग होता है लेकिन घातांकें सेम होती है। तो उन संख्याओं की गुणा हम कैसे करते हैं? अगर आधार समान और गुणा का चिन्ह हो तो आपको पता है कि हम घातांकों को जोड़ देते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें घातांक के समान है और आपके आधार दोनों अलग अलग हैं। तब आपको क्या करना है? तब हम क्या करेंगे, इनको गुणा करने का तरीका देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की घातांक 3 है तो हम इसका पहले विस्तार कर देंगे, विस्तारित रूप में लिख लेंगे 2 की घातांक 3। जैसे 2 की घातांक 3 इंटू 3 की घातांक 3, तो 2 की घातांक 3 है तो 2 को हमने लिख दिया 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर है इंटू 3 की घातांक 3, तो इंटू 3 को भी 3 बार। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले पद और दूसरे पद में से संख्याओं का समूह बनाते हुए आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा। तो देखिए पहले 2, ये 3 है तो इंटू 3 ले लिया इसमें से, फिर 2, फिर इंटू 3, फिर इंटू, फिर 2 और इंटू 3। पहला अंक इसका पहला अंक, फिर दूसरा और फिर तीसरा अंक, ऐसे समूह बनाते हुए इनकी क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। तो 2 को 3 से क्या, 3 दूनी 6 इंटू, फिर 3 दूनी 6 इंटू, फिर 3 दूनी 6। अब देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 है गुणा। तो अगर हम इसको कॉमन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको अगर घातांक रूप में लिखना है आपको तो 6 कितनी बार है? 3 बार। तो हमने लिख दिया 6 की घातांक 3 और ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल और एकदम सरल। फिर अभी तक हमने जितने सवाल करते आए हैं वो सारे छोटे छोटे सवाल थे। फिर ये छोटे छोटे सवाल आपस में जुड़ के एक बड़े सवाल का निर्माण करते हैं। और जो सवाल आपको हम आगे जब इस सवालों को करेंगे तब आप देखोगे कि अभी तक हमने जितने सवाल किए वो सारे सवाल उस एक सवाल के अंदर ही आपको बार बार करने पड़ेंगे। तो ये वापस समझ लीजिए इसको, 2 की घातांक 3, 2 को हम लोग 3 बार लिख दिया, 3 की घातांक 3 इसको भी हमने 3 बार लिखा। ठीक है, अब इसमें पहला पद दूसरा पद, अब इन दोनों में से समान देखिए, पहले अंक को पहले अंक से गुणा, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ऐसे हमने समूह बनाए, गुणा किया तो 6 6 6 आया। तो इसको अब घातांक रूप में लिखना है तो 6 6 कितनी बार है? 3 बार। तो हमने घातांक 3 कर दी, तो 6 की घातांक 3। अब इसको करने का देखिए एक तरीका और है, 2 की घातांक 3 इंटू 3 की घातांक 3। ये जब आपको सवाल दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, घातांक को कॉमन लिख देंगे बाहर और ब्रैकेट में रखेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और बाहर घातांक आ जाएगी कॉमन। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और एक घातांक अपनी जगह पे। अब ये देखिए, ये आंसर देखिए और ये आंसर देखिए, दोनों आंसर एक जैसे ही है। इसमें आपको क्या करना है, हमने 2 और 3 को तो ब्रैकेट में लिखा, दोनों की घातांक समान है तो हमने इसको कॉमन बाहर ले लिया, अंदर वाले दोनों अंकों की आधारों की हमने गुणा कर दी, तो 3 दूनी 6 और घातांक अपने स्थान पे, तो 6 की घातांक 3 और ये भी देखिए 6 की घातांक 3। ये है आपका समान घातांकों वाली घातों का गुणन करने का तरीका। अब इसी प्रकार से ये सवाल है, देखिए 4 की घातांक 4 इंटू 3 की घातांक 4। अब 4 की घातांक 4 है तो 4 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार लिखेंगे। 3 की घातांक 4 है तो 3 को भी कितनी बार लिखोगे? 1 2 3 और ये 4।
अब जैसे बताया हमने, दोनों पदों के अंदर 4-4 अंक है, प्रत्येक अंक को आपस में गुणा करनी है। तो 4 × 3, फिर 4 × 3, इस प्रकार से 4 जोड़े बनेंगे। 4 × 3 और 4 × 3। अब गुणा कर दीजिए। 3 को 4 से किया, 3 × 12, ये पर सबके अंदर क्या आ जाएगा, गुणा करने पर 12 आ जाएगा। अब इसको घातांक रूप में लिखना है, तो हमने लिखा पहले 12। अब देखिए 12 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ये 12 की घातांक 4 और ये आपका आंसर। ये है समान घातों वाली संख्याओं की गुणा। अब इसी को हमें सरल संक्षेप में करना है सवाल को सरल तरीके से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया या 4 की घातांक 4 × 3 की घातांक 4। पहले तो घातांक समान है, तो घातांक हमने 4 कॉमन ले लिया और आधारों को हमने ब्रैकेट में लिख दिया 4 × 3। अब 4 × 3 है, 4 को 3 से गुणा किया, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, और ये घातांक, और ये आपका आंसर 12 की घातांक 4, 12 की घातांक 4। ये है आपका सवाल का करने का तरीका। कब? जब आपकी घातांक के समान हो और उनको आपस में क्या करनी हो, आपकी गुणा करनी हो। तो इन दोनों सवालों को करना है आपको, कॉपी में नोट कीजिए। फिर आपके पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से अनेक प्रश्न दे रखे हैं, उनको करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।